तो फाइनली यार वो एपिसोड आ चुका है जहां पे हम तुम्हारे सवाल ले रहे होते हैं, जो भी तुम्हारे डाउट है वीकली, ठीक है, उसमें से कुछ डाउट हमारी टीम पिक कर रही होती है और फिर हम यहाँ पे उसका आंसर कर रहे होते हैं कि तुम्हारे जो भी डाउट है, तुम्हारा हो सकता है डाउट है कि भैया मेरी इस रैंक पे क्या कॉलेज मिल रहा होगा, या फिर ये कॉलेज अच्छा है, यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कट ऑफ जा रहा होगा, सारी चीजें हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखो, हो सकता है कि यहाँ पे हमने 8-10 डाउट ही लिए हों, बट ये सिमिलर डाउट तुम्हारे भी हो सकते हैं, और अगर तुम्हारा कोई ऐसा डाउट है पर्टिकुलरली जो मिस हो रहा है, जो हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है कि सर मेरा ये डाउट है, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर कर ले रहे होंगे। और वीडियो तुम्हें लास्ट तक देखना, सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जा रहे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, वो तुम्हें बेटर गाइड कर देंगे कि तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन होने वाले हैं। अब जो पहला सवाल है वो ये है कि सर मेरी CRL रैंक है 2,21,000, ओबीसी रैंक इतनी है, क्या मुझे उत्तर प्रदेश होम स्टेट में CSE मिल सकता है? तो बिल्कुल जवाब है हाँ, आपको CSE मिल जाएगा। अब आप कहां पे देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप किस कॉलेज के लिए पूछ रहे हो। अब इस रैंक पे हम अगर बात कर रहे होंगे, देखो तुम्हारे पास गवर्नमेंट कॉलेज का भी अच्छा ऑप्शन है, तुम्हारे पास प्राइवेट कॉलेज का भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। देखो प्राइवेट में हम बात करेंगे, हमारे पास अजय कुमार गर्ग का ऑप्शन आ जा रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें CS रिलेटेड मिल जा रही होगी, ठीक है। ABS का तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहा होगा। बस हमें क्या मेक श्योर करना है, हमें ये मेक श्योर करना है कि हम अपनी चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर रहे हो, अपना जो प्रेफरेंस हमें देना है यूपीडीबी काउंसलिंग में वो सही तरीके से कर रहे हो, और चीजें एनालाइज कर रहे हो कि भैया ठीक है हमें किस कोटे से मिल रही है, क्या हमें वो सीट अलॉट हो रही है नहीं अलॉट हो रही है, वो सारी चीजें हम कर लेंगे। उसके बाद हमें चांसेस है कि हम अच्छा कॉलेज कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की, तो तुम्हारे पास IIT IITH का ऑप्शन नहीं, यहाँ पे तुम्हारे पास DDU गोरखपुर हो रहा होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो रही होगी, तो ये तुम्हारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में ऑप्शन आने वाला है। अब तुम इलेक्ट्रिकल EC तक भी देख सकते हो, तो तुम्हारे पास IIT इलाहाबाद, IITH कानपुर, ये सारे ऑप्शंस हो जा रहे होंगे, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, सर मेरा CRL है 55,000, OBC NCL 16, इतना IIT लखनऊ में CSE मिल सकता है क्या? CSE कोड तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट CSE सेल्फ फाइनेंस और CSE सेल्फ फाइनेंस, ठीक है, और CSE AI, ये तुम्हें मिलने के चांसेस है। तुम्हें बस क्या करना है, चॉइस फिलिंग सही से करना है। और ट्रिपल एम गोरखपुर मिल सकता है, ट्रिपल एम में तुम्हें मिल जा रही होगी, बट हम प्रेफरेंस दे रहे होंगे IIT लखनऊ को, IIT लखनऊ को हम प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू ट्रिपल एम गोरखपुर के, ठीक है। तो हम IIT लखनऊ को प्रेफरेंस दे रहे होंगे। और तुम्हारे पास इस रैंक में तुम्हारे पास NIT ट्रिपल IITs के भी चांसेस है, जहां पे तुम्हें CSE या फिर EC मिल सकती है। तो तुम एक बार वो ऑप्शन भी देख सकते हो कि क्या तुम्हें NIT चाहिए, क्या तुम्हें ट्रिपल IIT चाहिए, या फिर तुम IIT लखनऊ तक ही जाना चाह रहे हो। अब तुम्हें देखो, तुम्हें कट ऑफ जानना है कि भैया किस NIT का क्या कट ऑफ जा रहा है, फिर मुझे किस रैंक तक मिल रही है, यूपी में कॉलेज मिल रहे हैं, मुझे CSE मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सारे तुम्हारे जितने भी डाउट उसके लिए तुम्हें क्या करना है, गूगल पे जाना है, हम studentkhabir.com टाइप कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे प्रिडिक्टर के सेक्शन में आ जा रहे होंगे। अब मुझे यूपी में देखना है, तुम्हें ट्रिपल एम में देखना था, तो तुम क्या कर सकते हो, ट्रिपल एम कॉलेज प्रिडिक्टर तुम्हारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हमें यूपी में देखना है कि हमारे पास मिल रही है कि नहीं मिल रही, तो हम यूपी के प्रिडिक्टर पे आ जा रहे होंगे। हमने गो टू प्रिडिक्टर करा और 55,000 रैंक एंटर कर ली, ठीक है। हमने 55,000 रैंक एंटर कर ली, कैटेगरी हमने ओपन सेलेक्ट कर ली, और राउंड हमने 2 चूज कर लिया और प्रिडिक्ट कर दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे IIT लखनऊ में ऑप्शन आ रहा है तुम्हारे पास, सेकंड राउंड में अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का EC का ऑप्शन तुम्हारे पास आ रहा है। हम एक बार राउंड 3 में चेक करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास राउंड 3 में भी अभी वही सेम ऑप्शन है। राउंड 4 में हमारे पास जो मैंने तुम्हें बताया कि CSE सेल्फ फाइनेंस तुम्हें मिल रही है, और राउंड 4 में तुम्हारे पास CSE सेल्फ फाइनेंस मिल रही है। कितने पे CSE सेल्फ फाइनेंस क्लोज हो रही है तुम्हारी, ऑलमोस्ट 55774 रैंक पे CSE सेल्फ फाइनेंस क्लोज हो रही है। तो इस ईयर हम बात करेंगे तो तुम्हें 55,000 तक चांसेस है कि मिल जा रही होगी। जस्ट मेक श्योर करना है कि तुम्हें चॉइस फिलिंग सही से करनी है। CSE सेल्फ फाइनेंस, देखो CSE सेल्फ फाइनेंस एक तुम्हें मिल जा रही होगा, CSE AI, ये दोनों ब्रांचेस के तुम्हारे पास चांसेस है कि तुम्हें इस रैंक पे मिल जा रही होगी, तो तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। अब तुम्हें देखो कितनी भी रैंक पे तुम्हें जानना हो कि तुम्हारे पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है, तो तुम्हें अपनी रैंक एंटर करनी है, अपना कैटेगरी चूज करना है, और तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन होने वाले हैं। तुम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तमिलनाडु, MP, हरियाणा, झारखंड, प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, कोई भी कॉलेज देख रहे हो, तुम्हारे पास यहाँ पे सारे प्रिडिक्टर्स के ऑप्शन है, जाकर तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। कहाँ पे मिल जाएगी लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर गूगल पे studentkhabir.com टाइप करना है। और अभी तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा तुम्हारी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है भैया, क्या प्रोसेस हो रहा होता है। तो चॉइस फिलिंग तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास चॉइस फिलिंग टूल भी अवेलेबल है। इसको हम कैसे यूज कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे, गो टू टूल करेंगे और हम अपनी रैंक एंटर करेंगे अपनी। हमने सपोज 2.5 लाख रैंक, हमने 2.5 लाख रैंक एंटर कर ली, कैटेगरी हमने चूज कर ली URX XOP, राउंड हमने 2 चूज कर लिया, कोटा हमने होम स्टेट, और जनरेट चॉइस लिस्ट कर दी। अब एक्जैक्टली ये वही चॉइस फिलिंग है जो तुम्हें दिखने वाली है जब तुम किसी भी पोर्टल पे जा रहे होगे। जब तुम MPT, सपोज मैं MPT कर रहा हूँ, तो MPT के पोर्टल पे जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे इस तरीके से चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आ रहा होगा। अब मुझे यहाँ पे 3 कलर में कॉलेज दिख रहा है, रेड येलो ग्रीन। रेड वो कॉलेज होने वाले हैं जो मुझे नहीं मिल रहे हैं,
ग्रीन वो है जिनके चांसेस हो सकते हैं, येलो वो है जो थोड़ा लाइक अगर हमने सही से चॉइस फिलिंग करी तो हमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम जाके चेकआउट भी कर सकते हो। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है, तुम्हें किसी मेंटर की जरूरत है, तो तुम्हारे पास यहाँ पे मेंटरशिप सपोर्ट भी अवेलेबल है, तुम जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पे कि सवाल क्या है अगला सवाल है सर ओबीसी एमपी डोमिसाइल 7 लाख रैंक, कोई सीएससी रिलेटेड ब्रांच चाहिए कम फीस में। अब देखो कम फीस में चाहिए तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जा रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जा रहा होगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का, क्योंकि देखो गवर्नमेंट कॉलेज ही है जहाँ पे तुम्हारी कम फीस लग रही होगी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में ही तुम्हारे पास कम फीस लग रही होगी। इसके अलावा अगर तुम प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो, तुम ओरिएंटल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, XYZ कोई भी चीजें देख रहे हो, तो तुम्हारे पास वहां पे मिनिमम 1.2 लाख फीस लग रही होगी, ठीक है, 1.2 लाख फीस लग रही होगी। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास बरकतुल्लाह का ऑप्शन है कि हम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट में चाहिए और फीस थोड़ी बहुत हम ऊपर नीचे कर सकते हैं तो हम प्राइवेट देखेंगे, क्योंकि फिर देखो एटलीस्ट हमें एक ऐसा कॉलेज लेना है जहाँ पे हमारे पास एक्सपोजर मिल रहा हो, प्लेसमेंट मिल रही हो, सारी चीज़ें मिल रही हो, और ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक। चलो सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सीएससी वर्सेस एलपीयू सीएससी कौन सा बेटर है। अब देखो हम पर्टिकुलरली बात कर रहे होंगे, अब वहाँ पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, तुम्हारे 12th में कितने नंबर आए हैं, तुम्हारे जेई में कितनी रैंक आ रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जेई में पता चल रहा है 2 लाख रैंक और तुम जाके एलपीयू और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लेने बैठ गए हो, ठीक है। ये ऑप्शन उस केस में है जब हमारी रैंक 5 लाख 6 लाख 7 लाख आ रही है, ठीक है, तब हम इन ऑप्शंस पे बात कर रहे होंगे। क्यों बात करेंगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो हमें दो चीज पे अपना ये करना है कि किस तरीके से हम एक प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे होते हैं। जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे होते हैं तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या उस कॉलेज में लिमिटेड सीट है, ऐसा तो नहीं है वहां पे 1600-1800 सीट्स है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 1000+ सीट्स है सिर्फ सीएससी के लिए, इसके बाद सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस हैं, आईटी है, सारी चीजें हैं, तो 1600-2000 सीट्स तुम्हारी जहां जिस कॉलेज में होने वाली है। पर्टिकुलरली 2 कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे कॉलेज की एक साथ बात कर रहा हूँ कि जहां पे तुम्हारे पास 1600 से 2000 सीट्स है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट तुम्हारी 10 लाख 12 लाख के ऊपर आ रही है, 12 से 15 लाख रुपए की तुम्हारी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, प्लस तुम्हारा रहना खाना जो भी सारी चीजें हो जा रही होंगी, तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारी ओवरऑल 4 साल की पहुंच जा रही होती है, 17-18 लाख रुपए पहुंच जा रही होती है। रिटर्न कितना मिल रहा है हमें, 4.5-5, इससे ज्यादा का हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या फायदा है कि हमारी रैंक अगर अच्छी है तो हम इन सब कॉलेजेस में जाएं, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या समझना है कि जब हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या देख के जाते हैं, उसकी मार्केटिंग देख के जाते हैं, उसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट देख के जाते हैं, बट हमें एक्चुअली में क्या देखना है, हमें उसका ये देखना है कि हम मीडियन पैकेज देखेंगे कि कितना मीडियन पैकेज मिल रहा है, कौन सी कंपनीज आ रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सिर्फ सेल्स ओरिएंटेड कंपनीज आ रही है या फिर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज आ रही हो, तुम वो हायरिंग करके लेके जा रही हैं। तो हम ये सारी चीज़ों पे एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेज चूज करना है तो क्या तुम्हारा क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही हम अपना एक प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे होंगे। तो जाओ वो वीडियो चेकआउट करो, फिर डिसाइड कर लो कि तुम्हारे पास क्या बेटर ऑप्शन है। अब तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो रखे हो कि नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इधर से कॉल आ रहे हैं, बहुत जगह से कॉल आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऑप्शन है, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया, फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें बेटर गाइड कर देंगे तुम्हारे पास क्या कैसे ऑप्शन होने वाले हैं, ठीक है। चलो अब भैया 5.5 लाख रैंक पर सीएससी ईसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल सकती है क्या, एबीएस गलगोटिया जीएल बजाज। देखो सीएससी नहीं मिलेगी तुम्हें, ईसी इलेक्ट्रिकल ये सब ब्रांच मिल जा रही होगी, ठीक है। सीएससी नहीं मिलेगी, ईसी इलेक्ट्रिकल ये चांसेस है, बस तुम्हें क्या करना है, काइट में तुम्हें ईसी नहीं मिलेगी, अजय कुमार गर्ग में तुम्हें ईसी नहीं मिलेगी, एबीएस गलगोटिया जीएल बजाज यहाँ पे तुम्हें ईसी मिल जा रही होगी। बस मेक श्योर करना कि अपनी चॉइस तुम सही तरीके से कर रहे हो। सर 56% है और बट जेई मेंस में 53% है, एससी कैटेगरी रैंक 56। देखो तुम्हारी ये कैटेगरी रैंक है, पहली चीज तुम्हें समझ गए, तुम्हारी ये कैटेगरी रैंक है, तुम्हारी जनरल रैंक नहीं। तो तुम एनआईटी ट्रिपल आईटी वाली चीज सोच रहे हो कि मुझे भैया इस रैंक पे एनआईटी ट्रिपल आईटी मिल जाएगी, तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाली है। अब डिपेंड करेगा तुम किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, स्टेट में तुम्हारा परसेंटेज नहीं मैटर कर रहा होगा, कि देखो जब हम एनआईटी ट्रिपल आईटी की बात करें तो तब हमारा 75% मैटर कर रहा होता है। बट अगर हम जो है किसी भी स्टेट काउंसलिंग की बात करते हैं, एमपी हुआ, यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, झारखंड हुआ, पंजाब हुआ, कोई भी स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे तो वहां पे 75% का क्राइटेरिया नहीं है, 45-50% का क्राइटेरिया है जो तुम ऑलरेडी पास कर रहे हो। तो अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं देना है, तुम इंप्रूवमेंट में नहीं बैठना कि भैया ठीक है मेरा जितना 12th में आया आ गया, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे कि हमारे पास क्या कैसे कॉलेज के ऑप्शंस हो रहे हैं, ठीक है। बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इन नोएडा एनसीआर फॉर 6,90,000 रैंक। अब देखो 6,90,000 रैंक पे ऐसी ये एक ऐसी रैंक है ना, अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि पहली चीज हमें ब्रांच क्या चाहिए, हम ब्रांच क्या देख रहे हैं, क्या हम सिर्फ सीएससी देख रहे हैं या फिर सीएससी रिलेटेड देख रहे हैं। अब जब हम सीएससी रिलेटेड देख रहे हैं तो हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे जो सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस हैं वो एनबीए एक्रेडिटेड नहीं है। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है कि भैया हमें स्कॉलरशिप चाहिए या फिर सारी चीजें चाहिए, तो हमारे पास जो एनबीए एक्रेडिटेड ब्रांचेस नहीं है वहां पे स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। तो हमें एक चीज ये समझने की जरूरत है कि हम क्या कंफर्टेबल है कि हम जो सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस हैं वो मिल रही है तो हम जाके देख सकते हैं। अब तुम इस रैंक पे यूपीटी काउंसलिंग से हम बात करेंगे तो तुम्हारे पास एनआईटी का ऑप्शन आ जा रहा होगा। देखो हम यहाँ पे आ जाते हैं, यूपीटी काउंसलिंग से हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है एनआईटी का, जीएनआईओटी का 6,90,000 रैंक, कैटेगरी हमने ओपन चूज कर ली, ठीक है, अराउंड हमने 4 चूज कर लिया, वेट कर दिया। देखो
ठीक है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एनआईटी में सीएससी रिलेटेड का, तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेटा साइंस, और ये लास्ट राउंड में तुम्हें जाते होते सीएससी रिलेटेड ही मिल रही होगी, सीएससी कोर या फिर आईटी नहीं मिल रही होगी। सीएससी रिलेटेड तुम्हारे मिलने से चांसेस है, जेएनआईओटी में चांसेस है कि तुम्हारे पास सीएससी कोर और आईटी मिल जा रहा होगा। तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, अगर तुम यूपीटीयू काउंसलिंग से जा रहे हो, अगर तुम किसी और ब्रांच में कंफर्टेबल हो, तुम्हें जीएल बजाज में इसी तक के मिलने के चांसेस है। ठीक है, बस मेक श्योर क्या करना है कि हम चॉइस फिलिंग सही से कर रहे हो। बट मेरा ये सेशन रहता है कि अगर तुम्हें देखो एकेजी मिल रहा है, जेएसएस मिल रहा है, ठीक है, इसके बाद तुम्हें काइड मिल रहा है, जीएल बजाज मिल रहा है, गलगोटिया मिल रहा है, एबीएस मिल रहा है, यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, हम यहाँ पे सीएसआईटी देख लेंगे। बट इसके नीचे के कोई भी कॉलेज जा रहे हैं तो हम उससे बेटर है कि हम कोई और कॉलेज ट्राई करेंगे जो हम कन्वर्ट कर सके, जहाँ पे इंटरव्यू हो जा रहा हो, जहाँ पे हमारा टेस्ट हो जा रहा हो, जहाँ पे हमें लाइक जेईई मेन के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिल रहा है, फिर हमें किसी 12th के बेसिस पे मिल रहा है एडमिशन, जहाँ पे हमारा 12th का स्कोर अच्छा है। तो वो सारी ब्रांचेस देखेंगे, वो सारा कट ऑफ देखेंगे, और हम उसके बेसिस पर डिसाइड कर रहे होंगे हमारे पास क्या कैसे कॉलेज के ऑप्शन होने वाले हैं। तो आइए इतने ही सवाल थे जो हमने इस एपिसोड में कवर कर लिए। तुम्हारे कोई डाउट रह गए तो कमेंट सेक्शन में बताना है। तुम्हें किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए या फिर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें किसी मेंटर की जरूरत है, तो तुम 91150022 पे भी रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम वेबसाइट से नहीं कर पा रहे, तुम्हें इशू आ रहा है कुछ भी, तो तुम इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। क्या व्हाट्सएप करना है, आई वांट अ मेंटर लिख के व्हाट्सएप करना है। ये डेफिनेटली पेड होने वाला है, बट तुम्हारी हेल्प हो जा रही है, तुम्हारे एक अच्छे कॉलेज में जाने के चांसेस बढ़ जा रहे हो, जो तुम्हारे पास बेस्ट पॉसिबल कॉलेज होने वाले हैं। कोई डाउट इसके अलावा रह गया तो प्रोफाइल फॉर्म फिल कर दो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो मैं चैनल पे पता चल जा रहा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.